समझ में नहीं आया। और भगवान के फोटो वगैरह घर में लगाना चाहिए या नहीं? चारों प्रश्न अच्छे हैं। पहला प्रश्न का जवाब तो ये है कि सत्य बोलना ही सत्य धर्म है क्या? तो पहले तो ये बताओ, धर्म आत्मा में होता है कि वाणी में है? कहाँ होता है? तो वाणी वाले को व्यवहार से सत्य धर्म बोला जाता है, वो धर्म है ही नहीं। वो तो सत्य इसलिए बोला गया कि उस वाणी ने जो कथन किया वो वस्तु स्वरूप वैसे ही है, और वैसे ही वाणी ने कथन किया। द्रव्य क्षय होते हैं, ऐसे में जीव चेतन है, रागादि भाव जीव से भिन्न है। ये वाणी है, ये सत्यवाणी है, पर ये सत्यवाणी धर्म नहीं है। ये तो भाषा वर्गणा का परिणमन है। इसमें सत्य बोलने का परिणाम है वो पुण्य भाव है, वो भी धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है कि आत्मा ज्ञानमय है। जब आत्मा ज्ञान स्वभाव की अनुभूति अनुभव में प्रकट करे तो सत्य धर्म प्रकट हो जाए। ऐसा है? हाँ, तो वो तो व्यवहार कथन है, बोलना भी व्यवहार कथन है। आत्मा बोलता है, ये व्यवहार है। तो जब बोलता है तो व्यवहार ही से बोलना सत्य कहलाता है, और आत्मा बोलता ही नहीं है, ये निश्चय है। तो वाणी में सत्य होता ही नहीं है, ये निश्चय है। समझ में आएगी नहीं बात? ऐसा है। वाणी का सत्य है, काया का भी सत्य होता है और मन का भी सत्य होता है, लेकिन तीनों धर्म नहीं होते। व्यवहार से धर्म तीनों कहे जाते हैं। ऐसा है, हाँ? अभी तो दूसरी बात तो ये है, सत्य बोलना सत्य धर्म है कि वचन गुप्ती रखना सत्य धर्म है? बताओ। वचन गुप्ती में बोलने का विकल्प भी नहीं होता, बोलना तो दूर रहो। तो धर्म गुप्ती का नाम धर्म है कि प्रवृत्ति का नाम धर्म है? बोलने में तो प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति शुभ रूप होती है, और गुप्ती निश्चय बीतराग रूप होती है। समझ में आएगी नहीं? और एक बात और है, बोलना सत्य धर्म है और मौन रहना, बोलो, हैं? मौन रहने में क्या होगा? और ये नियम है, मौन रहने वाला बोलने वाले से अच्छा ही है। समझ में आया? हाँ, ऐसा है। अब आगे देखो, रत्नकंठ साक्षाचार में लिखा है, कर्म भूमि के मनुष्य त्र्यंच की अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा कहना वचन असत्य है। ये व्यवहार असत्य कहलाता है। व्यवहार असत्य मालूम किसको कहते हैं? ये कोई व्यक्ति काना है और आपने कहा आइए काने भाई आइए, तो आपने गलत कहा कि सही कहा? बोलो, सत्य बोले कि झूठ बोले हो? काने को काना कहा है, ये बोलना सत्य है कि झूठ है? हाँ। व्यवहार में वो असत्य है, क्योंकि तुम्हारा अभिप्राय असत अभिप्राय है उसके अंदर। तुमने ऐसा बोल करके उसका सम्मान नहीं करना चाहा, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा है, उसकी बेइज्जती की है। इसलिए असत्य है, तुम्हारे अंदर अभिप्राय में सत्य बोलने का भाव ही नहीं है। क्या कह रहे? अभिप्राय सत्य होता, आपको तो बुलाने भर का अभिप्राय था ना, आपको तो आवकार करने का अभिप्राय था, तो आप चाचा जी बाबा जी जो भी कुछ बोल के बुला लेते। ये वचन क्यों कहा? तुम्हारा अभिप्राय सही नहीं था। तो झूठ की परिभाषा ये लिखी तत्वार सूत्र में, असत अभिधानम अनृतम। जिसके अंदर असत भाव छिपा है, ऐसा कोई भी कथन हो, वो असत्य कहलाता है। ऐसा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये बात सत्य है कि झूठ है? सत्य है। लेकिन इस बात का तुम मजाक करो तो झूठ है। समझ में आएगा नहीं? मजाक करने लगे तो वो झूठ हो गई। जैसे किसी को एक व्यक्ति ने ऐसा किया था मेरे साथ, सिवनी में कोई विरोधी भाई थे, पर हमारा बहुत अच्छा उनसे व्यवहार था, तो हमसे बहस करते रहते थे हमेशा।
हम चले जा रहे घूमने और वो आए लौट के, और उन्होंने हमको कहा रुकना भाई साहब। मैं रुक गया। फिर तुम तो कहते एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, मैंने तुम्हें रोक लिया कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? तो मैंने कहा तुम रोक सकते हो तो रोको, लो हम जा रहे हैं, और हम चले गए। और रोको, तुम में है रोकने की क्षमता? हम खुद रुके हैं और हम खुद जा रहे हैं। तुम्हारे रोकने से नहीं रुके हैं, और तुम्हारे रोकने से हमारा जाना नहीं रुकने वाला है। तो उल्टे को उल्टे ढंग से समझाना पड़ता है, तब उसको सुलटा हुआ समझ में आ जाता है। ये कोई व्यक्ति उल्टा है ना, और उसको उल्टे ढंग से समझाओ क्योंकि वो उल्टा है, और उल्टे को उल्टा समझाओ तो सुलटा हो जाता है। वो ऐसा नियम है। तो ये जो लिखा है पंडित जी ने, ये व्यवहार की जिस मुख्यता से तत्वार सूत्र में सूत्र आया है, दूसरे अध्याय में अंतिम श्लोक आया है दूसरे अध्याय में, औपादिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त्यायुषा। और उसमें शीर्षक में तो यही लिखा सभी तत्वार सूत्रकारों ने कि अकाल मरण किसका नहीं होता। क्या लिखा है? तो उनका नहीं होता जो उत्पाद जन्म वाले हैं। उत्पाद जन्म वाले दो ही होते हैं, नारकी और देव। इनका कभी अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण माने आयु का वो तुम्हारे से एक साथ खिरना नहीं होता, आयु की उदीर्णा नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? तो औपादिक चरम उत्तम देह, चरमोत्तम देह, चरम शरीर ही अंतिम जिनका शरीर है, अंतिम जिनका भाव है, और देह जिनकी बजवशम नाराज सहनन वाली चरम देह है, उत्तम देह है। उत्तम देह कहते हैं बजवशम नाराज सहनन को। उनके अकाल मरण नहीं होता है। समझ में? चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायु, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो होते हैं उनके वो उदीर्णा मरण नहीं होता, उनके अकाल मरण नहीं होता। तो इसका अर्थ ही निकला ना कि अन्न का होता है, मनुष्यों का होता है, त्रियंशों का होता है, और उसमें आचार्यों ने निमित्त बताए। किसी जीव ने विष खा करके आत्मघात कर लिया, ऐसे में, तो उसका अकाल मरण लोक व्यवहार में कहलाता है। क्यों कहलाता? उसका कारण भी है कि ये विष के निमित्त से अनिवार्यतः उसके जो आयुष्य के परमाणु हैं वे खिर जाएंगे। खिरेंगे वे अपनी योग्यता से, लेकिन ये अनिवार्य निमित्त बनेगा। समझ में आएगा नहीं? अब और देवी देवताओं को ये सब निमित्त बन जाएं, जो तुम्हारे से बड़ी उम्र वाले हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, उनको जहर ही पिला दिया जाए तो मरण नहीं होगा, उनकी आयु की उदीर्णा नहीं होगी। अब आयु क्या है? दो प्रकार की है। एक आयु होती है जब अपन परिणाम करके आयु का बंध करते हैं। आयु के त्रिभाग में, वर्तमान आयु के त्रिभाग में आगामी काल की आयु बंधती है। समझ में आएगा नहीं? अब वर्तमान आयु का त्रिभाग का चांस 8 बार मिलता है। 8 बार में 8वीं बार में आयु बंध ही जाएगी। समझ में आएगा नहीं? तो अब वो आयु का बंध होता अंतर मुहूर्त में, इससे ज्यादा समय नहीं मिलता उसको। समझ में आएगा नहीं? मान लीजिए कोई की 63 वर्ष की आयु है, तो 42 साल बीत जाने के बाद जो प्रथम अंतर मुहूर्त आएगा, समझ में आएगा नहीं, वो प्रथम अंतर मुहूर्त में आयु का बंध होगा उसको। और अगर नहीं हुआ उस काल में आयु का बंध, तो फिर 21 के 14 साल और निकालना पड़ेंगे, और 14 निकलने के बाद जो बचे हुए 7 साल का पहला अंतर मुहूर्त है उसमें आयु का बंध हो जाएगा। ऐसे में तो ये जो आयु बंधती है उसको कहते बद्धमान आयु। क्या नाम है उसका? बद्धमान आयु। और जो आयु उदय में चल रही है उसको कहते हैं भुज्यमान आयु। भोगने में आ रही ना, अभी जो आयु चल रही वो भुज्यमान है, और आगामी में अगर बांधी है, स्थिति बांधी है, तो वो कहलाती बद्धमान आयु। तो क्या है, जिस काल में जीव आयु का बंध करता है उसी काल में ये बंधने वाली आयु में एक तय हो जाता है कि इसकी आयु के बांधे हुए कुल निषेक कितनी स्थिति वाले होंगे, और कितनी स्थिति तक क्रम से खिरेंगे, और बाकी के कितने निषेक इकट्ठे खिरेंगे।
हाँ, ये वर्धमान आयु में तय हो जाता है। और जब ये भोगता है तो उसी क्रम से वे उदय में आते हैं, तो क्रम से भी आते हैं और इकट्ठे भी उदय में उदीर्णा करके और पूरी आयु खिर जाती है। लेकिन दुनिया में ये बोला जाता है कि वो जब खिरी आयु तो बाहर निमित्त कौन कौन से बनते हैं। हाँ, तो वो निमित्त में विष का है, अग्नि में गिरना है, पर्वत से गिर जावे, पानी में डूब जावे, अन्य एक्सीडेंट हो जावे, इन कारणों से उसको आयु का तुम्हारे से एक साथ खिरना हो जाता है, आयु का अपवर्तन उसके हो जाता है। तो नियत ही है, वो खिरना की विधि भी नियत है। जिनके उदीर्णा मरण होता है वो भी नियत है। उदीर्णा मरण को केवली ने देखा होगा कि नहीं? इसने जिस समय आयु बांधी है उस समय बांधी हुई आयु में जो भी स्थिति पड़ी है वह स्थिति में जो आयु कर्म के निषेध खिरेंगे वे किस क्रम में खिरेंगे केवल ज्ञानी ने जाना कि नहीं जाना। तो उनने ये भी जाना है कि कुछ समय तक तो क्रम से खिरेंगे और आगे सब समयों के मिलके इकट्ठे खिर जाएंगे। ये जाना होगा कि नहीं जाना? तो वो तो स्वकाल में ही सब काम हुआ है ऐसे। लेकिन व्यवहार में इसको अकाल कहते हैं। इसलिए व्यवहार वचनों में ये अकाल को अगर कोई ना माने तो अनर्थ क्या होगा सो सुन लो। जब हमारे को जब मरना होगा तो मरेंगे, तो हम जहर भी पी लेंगे, नहीं मरेंगे। तुम भ्रम में मत रहना, तुम्हारे मरने ही का काल आया होगा सो जहर पीने का भाव आएगा और तत्व सुन के ऐसा उल्टा विपरीत श्रद्धान हुआ होगा। समझ में आई कि नहीं बात? अगर ऐसे निमित्तों का यथार्थ ज्ञान न कराएं तो जीव कभी सावधान ना हो। इसलिए व्यवहार में इनकी व्यवहार कीमत है। परमार्थ के मार्ग में तो कौन किसकी आयु को बढ़ा सकता है? कोई एक क्षण को भी आयु घटा सकता नहीं है और एक क्षण को भी आयु बढ़ा सकता नहीं है। समय सार में बंद अधिकार में ये बात आएगी कि तू किसी की आयु तो बढ़ा सकता नहीं, तू उसे जीवन कैसे दे सकता है? तू किसी की आयु घटा सकता नहीं, तू उसका मरण कैसे कर सकता है आयु क्षय से मरण जीव का, यों ही जिनवर ने कहा तू आयु तो हरता नहीं, तूने मरण कैसे किया है? समझ में? वो निश्चय कथन है, ये व्यवहार कथन है। व्यवहार कथन को व्यवहार के तरीके से समझ लेना, उसमें शंका नहीं करना, उसमें ज्ञानियों के कथन को झूठ नहीं जानना, वो कथन की अपेक्षा समझना, बस इतना है। अरे तो डिसाइड कब हुआ है कि इसकी आयु उदीर्णा रूप में खिरेगी? तो बंध चुकने के बाद ये आयु में तय हो गया। समझ में आया कि नहीं? कि ये आयु जो इतने वर्ष की है उसमें इतने वर्ष तक क्रम से निषेध खिरेंगे और बाकी के सब निषेध एक साथ खिर जाएंगे। और आयु में स्थिति में घटना बढ़ना भी होता है, पर ये कौन सी? उदय वाली में नहीं, ये वर्धमान आयु में होता है। जब बांधा है, बांधने के बाद अगर विशेष कसायों का इस जाति की मंद कसाय का निमित्त पड़े और अशुभ आयु बांधी हो तो इसकी स्थिति घट जाती है, और शुभ आयु बांधी हो और परिणाम में शुभ भाव हुए हों तो स्थिति बढ़ जाती है। उदय के पहले, उदय के बाद नहीं। बुद्धिमान आयु में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, ऐसा है। हाँ, असंख्यात वर्ष वाले उनके लिए तो अलग ही लिख दिया आचार्य ने, हैं? हाँ, वो किसी की भी हो, अगर वो असंख्यात वर्ष की आयु वाला है तो उसकी आयु का अपवर्तन नहीं होगा। पर नियम है ये तो। अब किस किस की है किसकी नहीं वो सब आगम से देख लेना, ऐसा है। फिर यहां लिखा, जब प्रत्येक द्रव्य पदार्थ स्वतः सिद्ध है और स्वयं परिणमनशील है और प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद्य द्रव्य हो रहा है तो बंध कैसे होता है? बंध दो प्रकार का है, एक द्रव्य बंध और दूसरा भाव बंध। समझ में आया कि नहीं?
तो द्रव्यबंध कहते हैं कर्म परमाणु हैं जो कारमाण वर्गणा हैं, वो कर्म रूप परिणम जाती है, वो द्रव्यबंध कहलाता है। कर्म रूप परिणम कर आत्मा के प्रदेशों से संबंध कर लेती है, एक क्षेत्रावगाह संबंध कर लेती है, उसको द्रव्यबंध कहते हैं। लेकिन वो एक क्षेत्रावगाह संबंध करने रूप परिणमन तभी करती है कि जब उसी काल में जीव अपने में विकारी भाव कर रहा हो, तो विकारी भाव का निमित्त और उसकी स्वयं के परिणमन की योग्यता निमित्तिक, इस तरह से वो द्रव्यबंध हो जाता है। वो द्रव्यबंध पुद्गलबंध कहलाता है। और यहां जीव ने कर्म का उदय का निमित्त पाया और उसके निमित्त पाकर के अपने परिणामों में कसाय भाव किया, तो ये जीव का भाव बंध हो गया। कौन सा बंध हुआ ये? और दोनों प्रकार के बंध पर्याय हैं, द्रव्य स्वभाव में कोई बंध कभी होता नहीं। समझ में आया कि नहीं? बंध किसको कहते हैं? एक ऐसा संबंध विशेष जिसमें एकत्व की प्रतीति हो, वो उसको बंध कहते हैं। संबंध विशेष को बंध कहते हैं। भगवान के फोटो वगैरह घर में रखना चाहिए कि नहीं? ये बताओ, अपना फोटो रखना चाहिए कि नहीं? बताओ ना। है अपने पिताजी का, दादाजी का, बाबा जी का, बच्चों का रखना चाहिए कि नहीं? जवाब दो। है और क्यों रखना चाहिए सो बताओ, क्यों रखना चाहिए? क्योंकि तुम उनसे देख देख के राग की पुष्टि करते हो। तो जब उन्हें देख के राग की पुष्टि होती है तो इन्हें देख के धर्मानुराग की पुष्टि होती है। समझ में आया कि नहीं? अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। हाँ, बात यह है कि आपको पूजा करनी है, ठीक है ना? तो पूजा करनी है तो जिन मंदिर तो है, करो ना पूजा। क्या? हाँ हाँ, वैसे प्रश्न बहुत गंभीर है आपका। सच्चाई तो ये है, ईमानदारी की बात तो ये है कि ये वेदी के पास उन जो तीर्थंकर की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं, वहीं पर उन्हीं तीर्थंकर की फोटो नहीं रखी जा सकती। क्या कह रहे? क्योंकि वेदी स्वयं प्रतिष्ठित होती है। जिनेन्द्र भगवान पंचकल्याणक विधि से मंत्रों से प्रतिष्ठित होते हैं, और जो फोटो है वो प्रतिष्ठित होने का कोई विधान जिनागम में नहीं है, इसलिए वहां नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसमें एक दूसरी बात बता दें कि अन्यत्र कोई लगाता है मंदिर वगैरह में, तो उसमें एक प्रयोजन व्यवहार का ये है कि उस धर्मी को याद करके हमारे में धर्म की प्रेरणा मिले, इसके लिए वो फोटो लगाई जाती हैं। और दूसरी बात ये भी बता दें, अब आपको प्रश्न आएगा कि अगर घर में महावीर स्वामी की फोटो लगी है तो उसका विनय करें कि अभिनय करें? अरे घर में, मंदिर की तो जाने दो, मंदिर में तो अपने पास भगवान बैठे साक्षात है। हाँ, घर में फोटो लगाने का प्रयोजन यही है कि जैसे हम अपने औरों के फोटो लगा के उन्हें स्मरण करना चाहते हैं, ऐसे हम इन बीतरागी को भी सदा स्मरण रखना चाहते हैं। जिसको जैसा बनना हो वैसा आदर्श हमेशा सामने रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? तो वो फोटो लगा सकते हैं, और उस फोटो के प्रति अभिनय का भाव नहीं है। वो अष्टद्रव्य से पूज्य नहीं है, लेकिन अभिनय योग्य नहीं है। आपके घर में मान लीजिए प्रधानमंत्री की फोटो है, तो क्या करोगे? पिताजी की फोटो है, दादाजी की फोटो है, फोर फादर्स की फोटो है, आप क्या करोगे? इस फोटो को अपमान करोगे कि सम्मान करोगे? बस उतनी मर्यादा रखना है, इससे ज्यादा नहीं, आगे ज्यादा बढ़ना नहीं। जिसकी जितनी मर्यादा। हाँ बस बस। और नहीं तो मैं आपको बताऊं, मैं सर्विस के दौरान ऐसी जगह रहा 7 साल जहां जिन मंदिर तो जाने दो जैन धर्म वाला एक भी नहीं था, ना जिन मंदिर था ना जैनी भाई था कोई भी, और मैं 7 साल रहा।
वहां, तो क्या करता? घर में फोटो लगाई थी, जिनवाणी थी, फोटो थी, और जिनवाणी के दर्शन, वो फोटो के दर्शन करते थे। ये कहलाता है अशक्यानुष्ठान। अब स्थिति ऐसी बनी है कि वहां जिन मंदिर और मूर्ति लाएं कहां से? ठीक है ना? लेकिन अपने संस्कारों को निरंतर जागृत रखें कैसे? समझ में आएगा नहीं? वो अवलंबन की दृष्टि से वो रखते थे। ये हो गया आपका। इन तो घर में पूछा था ना, लेकिन एक बात और है, घर में भी जो भगवान आदि के फोटो लगाए जाएं वो ऐसे पवित्र कमरों में लगाए जाएं जहां कोई अपवित्रता का कारण ना हो। समझ में आएगा नहीं? ये जिनवाणी रखी जाए तो पवित्र जगह पे रखी जाएगी ना, तो मूर्ति भी ऐसी ही रखी जानी चाहिए, फोटो भी। और बोलिए। 95 गाथा प्रवचन सार, समय सार 95 गाथा। हाँ, नहीं तो माने उसमें प्रश्न क्या है आपका? हाँ 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 हाँ, ज्ञेय ज्ञायक का भेद ज्ञान न होने से अपने को ज्ञेय रूप मानता है। हाँ, ये नियम है। आपने टीवी देखी होगी, टीवी देखते कि नहीं देखते? टीवी में जो जो तुम्हारे से वहां दिखाई देते हैं, जो भी कार्य, जो भी व्यक्ति, वे व्यक्ति हमारे ज्ञान के ज्ञेय हैं कि कुछ और हैं? ज्ञान के ज्ञेय हैं। और उन्हें देख करके, उन ज्ञेयों को देख करके आपका ज्ञान मात्र जानता रहे कि रागद्वेष करे? क्यों करता है? नहीं, जानता नहीं है, उसमें तन्मय हो जाता है। और ज्ञान में जो भी ज्ञेय झलक रहा है वो ज्ञान ऐसी प्रतीति कर रहा है कि एक ज्ञेय में जो परिणमन हो रहा है, अगर वहां करुण परिणमन चल रहा है, अरे मेरे ज्ञान में भी करुणा आएगी। समझ में आएगी नहीं? अगर ये भिन्न भेद ज्ञान हो जाए कि ये परिणमन जो दिख रहा है वास्तव में यहां कोई ऐसी घटना है ही नहीं, दिख रही करुण घटना, पर वो टीवी पे कोई घटना घटी क्या? नहीं घटी, लेकिन तुम्हें लगता है घटी है और उसे देख के तुम अपने परिणाम राग द्वेषमय करते हो। ये ज्ञेय भावों से एकत्व होना है। ऐसे में एक दृष्टांत आया है, उसी में आगे दो प्रकार के माने दृष्टांत आए हैं। एक ध्यानाविष्ट पुरुष और एक भूताविष्ट पुरुष। भूताविष्ट पुरुष तो अनुभूति ये करता है कि मैं राग रूप हो गया, मैं द्वेष रूप हो गया, मैं क्रोध रूप हो गया, मैं मान रूप हो गया। ऐसा अनुभव तो भूताविष्ट को होता है, उसे मिथ्यात्व का भूत लग गया। समझ में आया कि नहीं? और ध्यानाविष्ट वाला ध्यान में ये चिंतन करता है कि मैं बहुत बड़े सींग वाला भैंसा हूं। समझ में आया? अब जब मैं भैंसा हूं और मेरे सींग बहुत बड़े हैं तो मैं इस दरवाजे से नहीं निकल सकता। ऐसे में और चिंतन में उसकी अनुभूति भैंसा जैसी हो जाती है। ये ज्ञेयों को ज्ञान रूप करना कहलाता है। ऐसे में काय का आधार? इसका आधार ये है कि ज्ञेय ज्ञान को भिन्न नहीं जानते। ज्ञेय न्यारे हैं और ज्ञान न्यारा है। ज्ञान में झलकने पर भी ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता। क्या ही ख्याल में? और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता और ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता। दोनों न्यारे रहते हैं, और न्यारे रहें तो ज्ञान में जो परिणमन दिख रहा है वो ज्ञान का परिणमन है, ज्ञेय का नहीं। क्या कहा? और जब ज्ञान का परिणमन है तो ज्ञान तो सामान्यपने जानन रूप है, तो वो परिणमन में तुम्हें क्या अनुभव आना चाहिए? ज्ञान अनुभव आना चाहिए कि ज्ञेय अनुभव आना चाहिए?
बोलो, तुम ज्ञान का अनुभव करते हो कि ज्ञेय का अनुभव करते हो? रसगुल्ला खाया, मजा आया है तो ज्ञान किया कि ज्ञान ने ज्ञेय से तन्मय हुआ? तन्मय हुए बिना कोई मजा नहीं आता। वो अज्ञानता में ज्ञेय ज्ञान का एकाकारपना होने पर ही इस जीव को मजा आया ऐसा भ्रम होता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा भ्रम होता है, मजा वजा नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ ज्ञान में ज्ञान ही ये तरीके आए, वही ज्ञान वही गए। हाँ देखो एक बात बताएं, हाँ रसगुल्ला है और जब हमने जिह्वा पे रखा तो हमारे ज्ञान में झलका उसकी मिठास झलकी। क्या झलकी? अच्छा, उस रसगुल्ले की मिठास केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकी कि नहीं झलकी? बोलो, अपने से ज्यादा स्पष्ट झलकी। केवल ज्ञानी को उसका मिठास का स्वाद आएगा कि ज्ञान का स्वाद आएगा? और तुम्हारे लिए ज्ञान का स्वाद आएगा कि मिठास का स्वाद आएगा? क्यों आया? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान ज्ञेय से तन्मय हो गया। समझ में आई कि नहीं बात? ये है। अरे तो ज्ञाता बना तो ज्ञानी के होता है, अज्ञानी के थोड़े ही होता है। क्या कहा? किसके होता ज्ञाता बना? हाँ ज्ञानी के होता है। और वो ज्ञानी तब होता है जब भेद ज्ञान करे, ज्ञेयों को न्यारा जाने, ज्ञान को न्यारा जाने, तो ज्ञानी होगा। और ज्ञानी होगा तो ज्ञान में लगेगा उपयोग उसका, ज्ञेय में नहीं लगेगा। और जब ज्ञान में लगेगा तो स्वाद ज्ञान का आएगा, ज्ञेय का नहीं आएगा। ऐसा है, ख्याल में आएगा नहीं? हाँ ऐसा ही है, ऐसे ही है। आया है परमात्मा के ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता बढ़ता जाता है। क्या? ज्ञान ज्ञेय का वर्णन बढ़ता जाता है सम्यक दृष्टि। नहीं, ये भाषा नहीं हो सकती, ये भाषा नहीं होगी। मूल बताओ, नहीं तो उसका समाधान कैसे हो? तब तो इसलिए मैंने कहा ना कि आप तो प्रश्न बनाओ तो उसको नोट करके लाओ, या फिर वो ग्रंथ लाओ, उसमें निशान लगाओ और वो दिखाओ कि ये क्या है, इसका अर्थ बताओ। खोज के लिए तो पूरी करना पड़ेगा। देखो एक बात है, अपन इसमें ये इस कार्य में अपन प्रमाद कर जाते। कोई से पैसा लेना हो 10-5 जनों से तो क्या करोगे? नोट करोगे, कब काम तो याद रहेगा? याद रहेगा? नहीं, याद रहे चाहे कितने याद रहे, लिखे बिना रहोगे नहीं। हैं? क्यों? क्योंकि तुमको पैसे की कीमत इतनी है कि भूल गए तो गए। हाँ, लेकिन तुम्हें तत्व की कीमत इतनी नहीं है, भूल गए तो भूल गए। कोई जरूरी है कि याद करना उसको? ऐसा है भाई। हाँ बोलो, और बोलो। यहाँ अशोकनगर में है ही नहीं कोई ज्यादा शंकाएं, सब निशंक हैं। क्या कहा? हाँ, अरे तो पूरी तो समझा नहीं पाएंगे। उनमें क्या समझ में नहीं आया हमें, तो वो प्रश्न बताओ। हाँ तो वो उतना प्रकरण नोट करके पूछना, पूरा ग्रंथ नहीं लाना, हम वो नहीं समझाएंगे पूरा, टाइम कहाँ है इतना। हाँ हाँ हाँ, 4 बातें होंगी। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति, ये उनके पर्यायवाची नाम है। प्रमाण माने ज्ञान, प्रमाता माने ज्ञाता, हैं, प्रमेय माने ज्ञेय, और ज्ञप्ति तो प्रमिति। प्रमिति माने ज्ञप्ति, माने वो क्रिया।
जानने की क्रिया को ज्ञप्ति क्रिया कहते, ऐसा है। ये चारों होते हैं एक ही में। मैं ही प्रमाण, मैं ही प्रमेय हूं। प्रमेय माने जानने में आने योग्य, और उस जानने में आने योग्य का मैं ही प्रमाता हूं। इसलिए मेरे जो ज्ञान है वो प्रमाण है, और वो ज्ञान प्रमाण जो हुआ है वो प्रमाता की जो क्रिया हुई प्रमिति, उसके द्वारा वो ज्ञान प्रमाण हुआ है, ऐसा है। हाँ, प्रमिति माने परिणमन, ज्ञान का परिणमन। 211 कलश, हाँ ठीक है, बराबर। बहुत ही अच्छा कलश है, गुरुदेव ने उस पर प्रवचन किए हैं विशेष, और तुम्हारे से श्रावक धर्म प्रकाश के अंत में 211 गाथा पे कलश पे प्रवचन है। इसमें लिखा है कि ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयता, वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है। कर्म किसे कहते हैं कि जीव के अथवा पुद्गल के या वस्तु के परिणाम जो होता है परिणमन, उसको कर्म कहते हैं। और सा भवति न अपरस्य परिणामिन एव भवेत्, परिणाम परिणामी का ही होता है, अन्य किसी का नहीं होता है। समझ में आएगा नहीं? ये दूसरा बोल हो गया। पहला बोल ये हो गया कि परिणाम ही कर्म है, और वह परिणाम परिणामी का होता है, ये दूसरा बोल। और तीसरा बोल न भवति कर्तृत्व शून्य में कर्म चैकतया, और वास्तव में देखा जाए तो कर्ता कर्म के शून्य माने बिना, कर्ता के बिना कर्म नहीं होता। क्या कहा? कर्ता के बिना कर्म नहीं होता। और चौथी लाइन में लिखा है स्थिति रह वस्तुनो भवतु कर्ति तदैव तथा, वास्तव में इस जगत में वस्तु की स्थिति सदैव एक सी नहीं होती। चार बोल है। परिणाम को ही कर्म कहते हैं, परिणाम परिणामी का होता है, परिणामी के बिना या कर्ता के बिना कर्म नहीं होता है, और पर्याय की स्थिति सदैव एक सी नहीं होती। इतनी बात है। ये चार बोल है इसमें। इसमें कौन सा बोल समझना है? समझ आया कि नहीं? बोलो है कौन सा? चौथा बोल, वस्तु की स्थिति सदैव एक सी नहीं होती। वस्तु की स्थिति माने उसकी पर्याय। अब पर्याय का तो स्वभाव परिणमनशील है। जब परिणमनशील है तो जो भी पर्याय हो वो सदा तो रहने वाली नहीं। अभी मान लीजिए आप वस्तु स्थिति से मनुष्य पर्याय में हो तो ये रहेगी कि बदल जाएगी? क्यों बदल जाएगी? क्योंकि वस्तु की स्थिति बदलने के स्वभाव वाली है, पर्याय का स्वभाव है बदलना। और हमारी इच्छा है कि पर्याय ना बदले, तो ये मिथ्या भाव है। समझ में आएगा नहीं? उसका स्वभाव बदलना, तुम चाहते ना बदले, हम चाहते कोई का देह का वियोग ना हो। तो तुम्हारे चाहने से क्या होता है? जब संयोग हुआ था तो तुमसे पूछ के हुआ था, तो अगर वियोग होगा तो तुम्हारी अपेक्षा रखेगा। संयोग भी स्वयं हुआ है और वियोग भी स्वयं होने वाला है। वस्तु की सदैव एक सी स्थिति नहीं रहती। तो तुम एक काम करो, जब पर्याय सदा बदलने वाली है तो तुम उसको खोजो जो कभी ना बदले, और उस पर दृष्टि डालो और निराकुल रहो। और बदलने वाले पर दृष्टि डालोगे तो आकुलता बढ़ती चली जाएगी। अब ये बदल जाएगा, अब ये बदल जाएगा, हैं? हमारा सहारा सब छूट जाएगा, हम किसके सहारे रहेंगे? आकुलता बढ़ती चली जाएगी। पर्याय दृष्टि, बदलने वाली दृष्टि को गौड़ कर दो, और जो कभी नहीं बदलने वाला है ऐसा ध्रुव स्वभाव का आलम्बन करो। प्रतीति रखो, मैं ध्रुव ज्ञायक आत्मा हूं, तो मरने का क्या प्रश्न है? ऐसे में, और मैं मनुष्य हूं तो मरोगे, क्योंकि वस्तु की स्थिति सदैव एक सी
चाहे वो संयोगी पर्याय हो चाहे असंयोगी पर्याय हो, पर्याय की स्थिति सदैव एक सी नहीं होती, ऐसा नियम है। इसलिए पर्याय दृष्टि को गौड़ करना चाहिए और द्रव्य दृष्टि को मुख्य करना चाहिए, ऐसा करें। हाँ हाँ, इसका मतलब ये क्यों ना है कि बगैर परिणाम के परिणाम ही नहीं है। देखो प्रवचन सार में ये तीनों गाथाएं आई हैं, तीनों प्रकार की, और उसमें ऐसा सिद्ध किया उत्पाद व्यय बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य बिना उत्पाद नहीं होता है, व्यय बिना उत्पाद नहीं होता और उत्पाद बिना व्यय नहीं होता। समझ में आया? और तीनों एक दूसरे के बिना नहीं होते। फिर ये कहा कि उत्पाद का ही उत्पाद होता है, व्यय का उत्पाद नहीं होता, व्यय का व्यय होता है, उत्पाद का व्यय नहीं होता, द्रव्य का कभी उत्पाद व्यय नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? और द्रव्य का कभी परिणमन नहीं होता, उत्पाद व्यय नहीं होता, उत्पाद व्यय कभी द्रव्य नहीं होता। ये सब बातें लिखी हैं। सत का कभी विनाश नहीं होता, असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती। और फिर आगे लिखा अब सत का विनाश सिद्ध करते हैं और अब असत की उत्पत्ति दिखाते। इतनी गाथाएं हैं, आई समझ में नहीं? तो पर्याय दृष्टि से जब बात करते हैं तो सत का विनाश भी होता है और असत का उत्पाद होता है, और द्रव्य दृष्टि से विचार करते हैं तो सत का ही उत्पाद होता है और सत का कभी असत का कभी उत्पाद नहीं होता है। क्योंकि वही द्रव्य मौजूद था ना, जिस द्रव्य में कोई नई पर्याय आई है, वो द्रव्य था तो नई पर्याय आई है कि नहीं था और आ गई? था तो सत की उत्पत्ति हुई है, पहले से था ना वो, तो उसी में उत्पत्ति हुई, तो सत की उत्पत्ति हुई है, असत की उत्पत्ति नहीं हुई है। और सत का विनाश नहीं होता है, पर्याय भले नाश हो जाए तो नाश हो जाए, पर्याय के नाश होने से द्रव्य का क्या बिगड़ने वाला है? इसलिए सत का विनाश नहीं होता है। तो तुम्हारी नजर सत पे होना चाहिए, सत स्वभाव पे नजर होगी तो उत्पत्ति विनाश के काल में तुम्हारी ना उत्पत्ति होगी ना विनाश होगा। ऐसा है। हाँ, हो गया क्या? और कुछ है? और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आपस में कभी बहस नहीं करना, और हाँ तो अभी हमारे सामने करो बहस। क्या? नहीं तो क्या है, तुम बाद में फिर अपना अपना एक दूसरे को पंडिताई दिखा करके आफत में कषाय पैदा कर लो, फिर एक ग्रुप तैयार हो जाए, एक का अलग ग्रुप तैयार हो जाए, तो वो मोक्षु मंडल नाश हो जाए। सुनो तो, जहां नहीं है वहीं बनती है, जहां बन चुकी वहां क्या बनेगी? अनुभव है हमको ऐसा बहुत। इसलिए जब भी तुम्हारी शंकाएं हों जिसमें तुम आपस में घिसते हो एक दूसरे को, मत घिसो, सत्य बात को पता लगा लो और अपना विकल्प छोड़ दो, दुनिया को जो मानने सो मानने दो। क्या ऐसा है? क्योंकि वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहे सहज का धंधा, वादी मरे खोजी जिए, यही सांची कहावत है। खोजी बनना है, वाद विवाद नहीं करना हमको किसी। अरे स्वमत हो चाहे परमत हो, विवाद नहीं करना। नियम सार में तो ऐसी एक गाथा आई है, चाहे स्वमत वाला हो चाहे परमत वाला हो, विवाद नहीं करना चाहिए, ऐसी गाथा आई। और तत्व निर्णय में मालूम एक बात और है, विवाद में क्या परेशानी है, और विवाद ना हो तो आपस की चर्चा में क्या गुण है। चर्चा में ये गुण है कि जैसे मथानी से दही को मथते हो तो दो छोर होते हैं, जब एक छोर खींचते हो तो सावधानी से जितना खींच रहे हो उतनी ढील देते हो, और जब दूसरा खींचते हो तो इसको ढील देते हो।
और जब ऐसी ढील देते हो तो वो मंथन हो करके मक्खन निकल आता है। समझ में आया कि नहीं? और दो जन पकड़ लो और एक बाह वहां खींचे, एक इधर खींचे, मटका तुम्हारा फूट जाएगा और सब तत्व बगड़ जाएगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। दोनों के दोनों मूर्ख सिद्ध हो जाओगे। एक खींचतानी वाला नाम। यहां तो गोपिका मंथान में जैन नीति लिखी है पुरुषार्थ सिद्धि पाए के अंतिम श्लोक में। जैन नीति क्या है कि एकेन आकर्षयन्ति शिलथयन्ति वस्तु तत्व मित्रेण, एक से खींचे तो दूसरे को ढीला करे। अंतेन जयति जैनी नीति गोपिका मंथान मिव, जैसे ग्वालन मथानी भाती है तो एक छोर खींचती है तो दूसरे को ढीला करती है और दूसरा खींचती है तो उसको ढीला करती है। इस तरह वो कब तक करती है कि जब तक मक्खन ना निकल आए। मक्खन निकल आता है तो दोनों को छोड़ देती है। दोनों नए के विकल्प खत्म, पक्षातिक्रांत हो जाती है, समझ लो। तो तत्व की उपलब्धि हो जाती है। आनंद का भोग है। तर्क से सिद्धांत में निखार आता है, ये तो सत्य है, बशर्ते कि दोनों तत्व चर्चा करने वाले मंद कसाई हों। आई समझ में? तो निखार आता है, नहीं तो क्या आता है तुम देख लेना। ऐसा है। ये सही है प्रश्न, और बहुत बढ़िया है ये प्रश्न। कहीं लिखा है कि पर्यायें द्रव्य और गुण में से आती, बल्कि ये लिखा है कि गुणों के कार्य को ही पर्याय कहते हैं। ठीक है ना? और कहीं ये लिखा है कि गुण कभी परिणमित होता ही नहीं, द्रव्य कभी परिणमित होता ही नहीं, वो तो अपरिणामी है, और पर्याय ही परिणमित होती है। तब ये समझ में नहीं आता कि क्या बात है, ऐसा क्यों कहा। ऐसा इसलिए कहा जब उन्हें ये बताना था कि वो पर्याय जो परिणमती है वो गुण के अनुरूप ही परिणमती है। ज्ञान की पर्याय किसके अनुरूप होगी? ज्ञान के अनुरूप होगी। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान गुण का अनुरूप होने से वो परिणमन ज्ञान गुण का ही है। क्योंकि वो परिणमन किसके अनुकूल है? ज्ञान के, तो वो ज्ञान गुण का परिणमन कहलाएगा। दर्शन गुण के अनुकूल परिणमन होगा पर्याय का, तो वो दर्शन गुण का परिणमन कहलाएगा। इसलिए पर्याय गुण की ही होती है, अन्य की नहीं। फिर ये कहा कि गुण का परिणमन नहीं होता है, पर्याय का होता है। तो जिसका परिणमन होता है वो उत्पन्न भी होता है और वो नाश भी होता है। सो पर्याय ही उत्पन्न होती है, पर्याय नाश होती है। गुण ना उत्पन्न होता है, ना गुण का कभी नाश होता है, इसलिए वो ध्रुव है। और ध्रुव है माने अपरिणामी। पर्याय की अपेक्षा उसी को परिणामी बोलते हैं, और पर्याय का निरपेक्ष होने पर उसी को अपरिणामी बोलते हैं। क्या? पर्याय सापेक्ष पने से उसको अपरिणामी, उसको तुम पर्याय परिणामी बोलेंगे, और पर्याय निरपेक्ष हो तो उसको अपरिणामी बोलेंगे। जैसे समुद्र को लहरों वाला बोला तो सतह की अपेक्षा लहरों वाला कहलाएगा, और सतह के अंदर गहराई में चले जाओ तो लहरों वाला है कि लहरों से रहित है। एक ही काल में लहरों वाला भी है और एक ही काल में लहरों से रहित है। तुम्हें जिसकी अनुभूति करना हो वहां जाओ। अगर लहर रहित अनुभूति करना तो डुबकी लगा जाओ, और लहरों की आकुलता भोगना हो तो ऊपर ऊपर तैरो। ऐसा है, ये है प्रैक्टिकल उसका। ठीक है, अब नहीं है कोई प्रश्न।